आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे। पिछले कुछ दिनों से इंडिया कनाडा के रिलेशंस में काफी ज्यादा उथल-पुथल मचा हुआ है। दोनों कंट्रीज एक डिप्लोमेटिक शटडाउन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे इंडिया ने अपने जितने भी डिप्लोमेट्स जो कनाडा में हैं और साथ ही साथ इंडिया के जो हाई कमिश्नर है कनाडा में, उनको वापस आने को कह दिया है। और साथ ही इंडिया ने जितने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स जो इंडिया के न्यू दिल्ली में हैं, उनको भी 19 अक्टूबर का डेडलाइन दिया है, जिनके पहले उनको इंडिया छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस इमर्ज होते हुए नजर आ रही है इंडिया कनाडा के रिलेशन में। अब ये क्राइसिस में एक और टर्निंग पॉइंट आया है आज, जब अमेरिका ने अगेन अपने पुराने हरकतों को कंटिन्यू करके इंडिया के ऊपर मॉरल लेक्चरिंग, मॉरल भाषणबाजी देना स्टार्ट कर दिया है। और अमेरिका इस समय कनाडा के साथ खड़ा हो गया है और कहा है कि इंडिया को जो करना चाहिए, इंडिया को जो कनाडा को इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में समर्थन देना चाहिए, वो इंडिया नहीं कर रहा है। रादर इंडिया कोई दूसरा पाथ, एक ऑल्टरनेट पाथ चुन लिया है। तो अगेन अमेरिका का क्रिटिसिज्म इंडिया के लिए आते हुए नजर आ रहा है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग प्राइमरली तीन क्वेश्चंस को आंसर करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ये पूरा इंडिया कनाडा का मुद्दा है क्या। इस चीज को हम लोग समझेंगे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। अब इस वीक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, इनको हम लोग समझेंगे। और ये जो अमेरिका का मॉरल लेक्चरिंग आया है इंडिया के ऊपर, ये कैसे अमेरिका की हिपोक्रेसी, अमेरिका के डुअल स्टैंडर्ड्स और अमेरिका की लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, ये साफ साफ एक्सपोज करता है। इस चीज को भी हम लोग बात करेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस को आज हम लोग काफी शॉर्ट और क्रिस्प में बात करेंगे। जरूर बने रहे इस सेशन में, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें वीडियो को। आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट कि अनअकैडमी आईएएस का स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 19 अक्टूबर को 10 बजे से। अगर आपको एनरोल करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म को। हमारे बैचेस न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर से, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर से, और प्रयागराज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को, और पटना में हमारे बैचेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए यू नीड टू विजिट आवर ऑफलाइन ब्रांचेस, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस वीक बेसिकली कैसे क्राइसिस इमर्ज किया है, ये क्राइसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने इंडिया के जो हाई कमिश्नर कनाडा में हैं और इंडिया के जो डिप्लोमेट्स, सीनियर डिप्लोमेट्स जो कनाडा में हैं, उनको वापस आने को कह दिया है। और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि आप 12 बजे 19 अक्टूबर के पहले इंडिया छोड़ के वापस चले जाएं। तो ये एक डिप्लोमेटिक शटडाउन होते हुए नजर आ रहा है दोनों कंट्री के बीच में। अब ऐसा क्या हो गया अचानक कि इतना बड़ा कदम भारत सरकार को उठाना पड़ा। ये एक तरीके की कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। पिछले एक साल से कॉन्स्टेंटली इंडिया कनाडा के रिलेशन में एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा था। उसी ट्रेंड में आज एक सडन आउटबर्स्ट हुआ है, एक सडन जंप हुआ है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा स्टार्ट होता है 2023 में, जब प्रधानमंत्री ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर एक बेसलेस एलिगेशन लगा दिया कि वहां के एक सिटीजन जिनका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, उनकी मौत हो जाती है ब्रिटिश कोलंबिया में। और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पार्लियामेंट में पब्लिकली ये कह दिया कि इनके मौत के पीछे इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज का हाथ है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनके पास कोई खस्ता सबूत है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पाई एजेंट्स ने हरदीप सिंह निज्जर, जो एक कैनेडियन सिटीजन थे, उनका असैसिनेशन करवाया है। तो ये मुद्दा चल रहा था। उसके बाद कनाडा की जो पुलिस है, उसने इस पूरे मुद्दे की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और उसी इन्वेस्टिगेशन में अब उन्होंने क्या किया कि उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इंडिया के जो हाई कमिश्नर है कनाडा में और जो इंडियन डिप्लोमेट्स है, उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कर कह दिया। मतलब इस असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर में हमारे जो हाई कमिश्नर है कनाडा के और हमारे जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, उनका भी प्रोबेबल हाथ हो सकता है। तभी उन्होंने इन लोगों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट
के कैटेगरी में डाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप कनाडा ने उठाया, भारत को रिटेलिएट करना था। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टेटमेंट आया कि जिस तरीके से कनाडा में एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस बढ़ा है, और अब तो ट्रूडो की सरकार जो है वो खुद इस चीज को बढ़ा रही है, इसकी वजह से भारत सरकार को जीरो फेथ है जस्टिन ट्रूडो की सरकार में कि वो इंडियन डिप्लोमेट्स की सेफ्टी को एंश्योर कर सके। बिकॉज खालिस्तानी मूवमेंट जितना ज्यादा कनाडा में बढ़ा है, और अब आप गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, तो हमारे डिप्लोमेट्स वहां पे सेफ नहीं है, इनको वापस लाना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली विवाद मचा है, ये मचा है बिकॉज ऑफ Canada putting these people, High Commissioner and our diplomats, under the category of person of interest in the Hardeep Singh Nijjar assassination case. अब तो 2023 से ये पर्टिकुलर जो मुद्दा था, इसके बीच में इंडिया कनाडा के बीच में घमासान मचा हुआ है। इंडिया ने इन सारे एलिगेशंस को आउट राइटली रिजेक्ट किया है, और इंडिया ने कहा है कि भैया आप चिल्लाइए मत, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ साबित करिए, आप हवा हवा में बात मत करिए। और अगर हम भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार का यह कहना है कि अभी तक कनाडा ने कोई भी क्लियर कट प्रूफ नहीं दिया है कि किसी भी तरीके के इंडियन गवर्नमेंट का इस पूरे असैसिनेशन प्लॉट में हाथ है। इनफैक्ट एस जयशंकर ने तो यह भी कहा कि ये जो कनाडा का पूरा रिस्पॉन्स है, ये जो कनाडा का एलिगेशन है, इसमें कोई दम नहीं है, रादर इट इज ओनली अ वोट बैंक कंपल्शन। ट्रूडो अपनी सरकार को बचाने के लिए इस तरीके के बेसलेस एलिगेशन, एब्सर्ड एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा रहे हैं। और एस जयशंकर इसमें बहुत हद तक सही है कि कैसे ट्रूडो की ये वोट बैंक कंपल्शन है, इसको हम लोग डेटा के थ्रू देखते हैं। अगर 2015 के चुनाव की बात करें तो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी लिबरल है, इसको 184 सीट आया था। और अगर कनाडा में आपको सरकार बनाना है तो आपको हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि वहां की लोकसभा है, उसमें आपको 170 सीट चाहिए। मतलब ट्रूडो की एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, ट्रूडो को किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए थी। तो अगर 2015 से हम देखें 2021 तक, जब तक जस्टिन ट्रूडो की मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आप इनफैक्ट देखिए 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी कनाडा विजिट करते हैं और हमारी रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड होती है। अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड हमारा 5 बिलियन से बढ़कर 10 बिलियन डॉलर में हो गया, और इन्वेस्टमेंट 700 मिलियन डॉलर से 55 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। मतलब अभी तक इंडिया कनाडा में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम आया 2021 के चुनाव में। 2021 के चुनाव में आप देख सकते हैं लिबरल पार्टी, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, इनकी सीट घटकर 156 पे आ गई, और मेजॉरिटी के लिए आपको 172 चाहिए। मतलब जस्टिन ट्रूडो की अपने दम पर सरकार नहीं बन सकती थी, इनको किसी ना किसी पार्टी का सपोर्ट चाहिए। किसने पार्टी को सपोर्ट दिया? न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके लीडर हैं जगमीत सिंह, जिनके पास 25 सीट थी, और इन्होंने इसको सपोर्ट दे दिया। और ये जो जगमीत सिंह हैं, ये 2017 से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, और इनका खालिस्तानी इशू के ऊपर क्लियर कट स्टेटमेंट है। ये खालिस्तानी मुद्दा को सपोर्ट करते हैं। ये बहुत सारे जो खालिस्तानी लीडर्स हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, उनको ये प्रमोट करते हैं, इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमेशा से एंटी इंडिया बातें करते आए हैं, फार्मर्स के प्रोटेस्ट हो जाए या कोई भी चीज हो जाए। तो जगमीत सिंह का कोई छुपा हुआ इतिहास नहीं है। ही इज अ पर्सन हु हैव ऑलवेज स्पोकन अगेंस्ट इंडिया। सो जगमीत सिंह का सपोर्ट जब ट्रूडो को मिला, तो अब ट्रूडो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते थे। ट्रूडो वॉज अ माउथपीस। बुलवा कौन रहा था? जगमीत सिंह। तो ऐसा नहीं कि ट्रूडो इंडिया के बीच में रिलेशन हमेशा खराब रहा है। आप देख सकते हैं 2015 से 21 रिलेशन ठीक था, 2021 के बाद से रिलेशन डाउनफॉल देखने को मिला है। और इस समय की बात करें अगर हम, ये लास्ट ईयर, ये पूरा साल 2024 की बात करें, तो ट्रूडो की जो खुद की पर्सनालिटी कल्ट है, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। ट्रूडो जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी अप्रूवल रेटिंग थी 63%। इस समय ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग है 28%। मतलब उनकी खुद की पर्सनालिटी कल्ट में एक डिक्लाइन आया है। और जिस तरीके से वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट के ऊपर बसे हुए थे, उसमें भी प्रॉब्लम आया है। बिकॉज रीसेंट टाइम्स में जगमीत सिंह ने कई बार धमकी दिया है कि वो ट्रूडो की सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। इसीलिए ट्रूडो किसी तरीके से कंपल्शन के प्राइम मिनिस्टर है इस समय।
उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है और अगर चुनाव होता है कनाडा में तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा कि जस्टिन ट्रूडो वोंट बी द नेक्स्ट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। इनफैक्ट जो जगमीत सिंह है उन्होंने खुद अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित कर दिया है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कंटेस्ट करेंगे। ये बताता है कि कनाडा की जो लोकल पॉलिटिक्स है ये अनस्टेबल है और उसी अनस्टेबल लोकल पॉलिटिक्स में इंडिया को कल्प्रिट बनाया जा रहा है, इंडिया का मुद्दा उठाया जा रहा है सो दैट ये लीडर्स अपने अपने वोट बैंक को जीत सके। अब सिख फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है जहां से जगमीत सिंह रहे। कनाडा का अगर लेटेस्ट सेंसस 2021 सेंसस की बात करें तो सिख की पॉपुलेशन लगभग 2.1% है, which makes Canada the home to the largest Sikh diaspora outside India। और सिख की पॉपुलेशन रीसेंट टाइम्स में इतनी ज्यादा स्ट्रांग और इन्फ्लुएंशियल हुई है, इसको हम समझ सकते हैं 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो की सरकार आई तो उन्होंने 4 सिख को अपने कैबिनेट में नॉमिनेट भी किया। और इनफैक्ट इंडिया के कैबिनेट में उस समय केवल 2 सिख मेंबर था जो एनडीए 1 की सरकार थी। मतलब हमारे सिख का रिप्रेजेंटेशन कनाडा के कैबिनेट में ज्यादा है। दैट मींस कि जो सिख डायस्पोरा इंडिया से गया है आज वो केवल पॉपुलेशन वाइज ही ज्यादा नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंशियल लॉबी है कनाडा के पॉलिटिक्स में। और इसी चीज का फायदा जगमीत सिंह को मिल रहा है और इसी की वजह से ये पूरा खालिस्तानी मुद्दा उठ रहा है और ट्रूडो इस तरीके की और ट्रूडो की जो सरकार है इस तरीके की बेसलेस एलिगेशन इंडिया पे लगा रही है। तो ये रिलेशन 2021 के पहले जब से जगमीत सिंह पावर में आए हैं एनडीपी के 2017 में, उसके बाद से रिलेशन हमारा डाउनफॉल देखने को मिला। आप देख सकते हैं 2018 में एक पुराने सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप जो खालिस्तानी मूवमेंट से इन्वॉल्व थे जिनको ऑलरेडी कन्विक्शन दोषी पाया गया था, उनको इनवाइट किया जाता है कनाडा हाई कमिश्नर के एक इवेंट में। 2020 में ट्रूडो ने इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर कह दिया कि लेट मी रिमाइंड यू कनाडा विल ऑलवेज बी देयर टू डिफेंड द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर वो इनके साथ खड़े हो गए। 2022 में बैप्स मंदिर के ऊपर एंटी इंडिया ग्राफिटी लगाया गया। 2023 में ट्रूडोज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है जो कनाडा के लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। 2023 में कनाडा ने इंडिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया। 2024 में इंदिरा गांधी को जिसने असैसिनेट किया था उसको कनाडा में ग्लोरीफाई किया गया इन ऑर्डर टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो रिलेशन जगमीत सिंह के आने की वजह से कांस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा था और अब एनफ वाज एनफ जब आप हमारे हाई कमिश्नर को ही पर्सन ऑफ इंटरेस्ट दे लिए तो अब भारत इस तरीके से चुपचाप नहीं बैठ सकता था। भारत ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि ये तो मैंने पहला कदम उठाया है, अगर कनाडा इस तरीके से एंटी इंडिया एक्टिविटीज करता है तो हम आने वाले टाइम में और बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। बट ये सब बगावत चल ही रहा था कि अमेरिका कूद पड़ा। अमेरिका से जब पूछा गया कि आपका क्या कहना है तो अमेरिका ने एज यूजुअल, आपको पता है मॉरल लेक्चरिंग से बचता नहीं है, तो अमेरिका ने कह दिया कि हमने तो पहले ही कहा है सरकार को, भारत सरकार को, कि आप कनाडा के साथ कोऑपरेट करें। जो कनाडा की सरकार ने भारत सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाया है वो एक्सट्रीमली सीरियस है और भारत सरकार को पूर्ण तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही है बल्कि भारत सरकार कोई ऑल्टरनेट पाथ ले ली है। इस तरीके से डिप्लोमेट्स को वापस नहीं बुलाना चाहिए था, ना ही कनाडा के डिप्लोमेट्स को एक्सप्लेन करना चाहिए था। यह गलत बात है। अब समझिए बोल कौन रहा है? अमेरिका। नाउ लेट अस एक्सपोज अमेरिकाज हिपोक्रेसी। कुछ दिन पहले अमेरिका की एक रिपोर्ट आई, उसने कहा कि इंडिया के रिलीजियस माइनॉरिटीज खतरे में हैं, बर्बाद हो चुके हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज किस कंट्री में एक्सप्लॉइटेड नहीं होते हैं? हर कंट्री में माइनॉरिटीज के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। इंडिया में भी रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं। बट आप एक कंट्री बताइए जहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज या कोई भी माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एथनिक माइनॉरिटी, कोई माइनॉरिटी कहीं से इक्वल बेसिस पे मेजॉरिटी के साथ रह रहा हो। देयर इज नो कंट्री जहां पे ये इस तरीके से होता है। अमेरिका में भी ब्लैक वर्सेस व्हाइट का, एशियन वर्सेस लोकल अमेरिकन का, तो ये प्रॉब्लम वहां भी है। लेकिन हम तो मॉरल लेक्चर नहीं देते हैं। भारत सरकार की पार्लियामेंट तो रिपोर्ट नहीं निकालती कि अमेरिका में किस तरीके से आप एबॉर्शन को इलीगल कर देते हो, आप 9/11 के बाद से माइनॉरिटीज के खिलाफ खूब एक्सप्लॉयटेशन और टॉर्चर किए हो, किस तरीके से आपका डिटेंशन कैंप चलता है जहां पे आप ह्यूमन राइट्स को कंप्लीटली वायलेट करते हो।
कसीम सुलेमानी को अमेरिका बगदाद में घुस के मारता है। ये क्या किसी कंट्री के सॉवरेनिटी को अपने इंपैक्ट नहीं पहुंचाया? 40,000 से अधिक, अब तो इनफैक्ट 50,000 पैलेस्टीनियन मर गए हैं। आप डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं, बट आपने कुछ चीज नहीं उठाया। लेकिन ये पूरे मुद्दे में आपने एक्सट्रीमली सीरियस, इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, आपका खूब मॉरल लेक्चरिंग आ गया। सो द वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडिंग द हिपोक्रेसी ऑफ अमेरिका एंड अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और इनफैक्ट इसीलिए भारत इज ऑलरेडी रेडी। इसलिए तो जब अमेरिका ने कहा कि अब तेल नहीं खरीदे, तो एस जयशंकर ने क्लियरली मना कर दिया कि हु आर यू टू टेल मी? डोंट थिंक दैट योर प्रॉब्लम इज आवर प्रॉब्लम। आवर नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम, जस्ट लाइक योर नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। तो क्या लेसन लर्न करना चाहिए? सबसे बड़ा लेसन साउथ एशिया के, इंडियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज को लेसन करना चाहिए। यहां के जो लीडर्स हैं वो अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए आज अपने लोगों को ही धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान को देखिए, पहले अमेरिका की गोदी में बैठता था, अब चाइना की गोदी में बैठ के वो मेजर पावर पॉलिटिक्स, क्योंकि एंटी इंडिया ऑब्सेशन है वहां के लीडर्स का, लोगों का नहीं है। लोगों तो अभी भी इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, बट वहां की सरकार ने पूरा मेस्ड अप कर रखा है। श्रीलंका देखिए क्या हाल हुआ। बांग्लादेश देखिए, अमेरिका ने किस तरीके से एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया मोहम्मद यूनुस को लाके वहां की गवर्नमेंट को हटाने में। तो यहां के कंट्रीज जो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि आज देखिए कनाडा को कुछ होता है तो अमेरिका खड़ा हो जाता है, यूरोप का कुछ होता है तो अमेरिका खड़ा हो, इनकी कितनी यूनिटी है। और हम लोग आपस में लड़ झगड़ के मर कट मर रहे हैं, और इसी का फायदा ये मेजर पावर्स उठा रहे। पहले अमेरिका उठाता था, अब चाइना, ये दोनों मिलकर उठा रहे। इसलिए द नेबर्स शुड यूनाइट टुगेदर, द नेबर्स शुड स्पीक इन अ वॉइस, otherwise these countries will always try to destroy us, because America never wants a successful Bharat, and it will always try to do this, and America will support India's neighbor in a negative manner as long as it fulfills America's interest. जिस दिन अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म, उस दिन आप भी खत्म। इसलिए दीज कंट्री शुड अंडरस्टैंड, और ये एक बहुत बड़ा लेसन है साउथ एशिया के कंट्रीज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, और आपने व्यूज जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।